हेलो एवरीवन, मैं समीर सर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल दी यूनिवर्सल एजुकेशन में। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे से और बिल्कुल मस्त जबरदस्त तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10th की तैयारी कर रहे होंगे और खूब बढ़िया से मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आज की इस क्लास में लेकर आ गया हूं आप सभी के लिए ऐसा क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, बहुत ज्यादा ये वीवीआई प्रश्न है, MVVI यानी मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मैं इससे पहले एक चैप्टर से जो टाइप 1 पे था, ठीक है, ये टाइप 2 है। ठीक है, पहला चैप्टर के ये टाइप 2 है, ये अलग पैटर्न पे है, वो अलग पैटर्न पे था एक ही पहला ही चैप्टर से। ठीक है, लेकिन वो अलग प्रकार से था। ठीक है, उसमें क्या करना था हम लोग को, तो HCF निकालना था, मौसा को निकालना था, लेकिन इसमें मौसा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख लीजिएगा, वहां पे मैं लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप बिल्कुल आसानी तरीके से देख सकते हैं। और देखिए, मैं जितना भी क्वेश्चन बताता हूं ना, सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और बोर्ड एग्जाम का ये नियम है कि आज से 2 साल 3 साल पहले जो क्वेश्चन पूछा है फिर से उसी क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है, आप लोग को अगर बिलीव नहीं होगा तो आप लोग अपने बड़े भाई से पूछ सकते हो, या फिर आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक को उठाकर देख सकते हो। ठीक है, अधिकांश जो होता है ना, वो क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट करता है। बिहार बोर्ड का यही काम है। ठीक है, वो बार बार क्वेश्चन को बनाता नहीं है, कुछ कुछ क्वेश्चन को बनाता है। ठीक है, तो हम लोग उसको भी आने वाले क्लास में हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल में हम लोग इसको देखते हैं। और देखने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह मैथ और साइंस के ट्रिगली कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग और साथ ही साथ इंपोर्टेंट क्वेश्चन को कराते रहता हूं, जिसको आप लोग बिल्कुल मिस ना कर सकें। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 2020 का जो A1 एग्जाम हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया है। आप लोग को अगर बिलीव नहीं होगा तो आप लोग कोई भी क्वेश्चन बैंक उठाकर देख लो, या कोई भी 2020 का पेपर एक उठाना और उसमें देखना कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। भाई पूछा गया है, ठीक है, इतना तो बिलीव करो। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का मस, ठीक है, दो संख्या है ए और बी, दो संख्याओं का मस हमारा 23 है तथा उनका जो लसा है 1449 है। ठीक है, यदि एक संख्या दिया गया है 161, तो दूसरी संख्या हम लोग को ज्ञात करना है, यानी फाइंड आउट करना है कि सेकेंड जो नंबर होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नंबर कोई नहीं दिया है, तो हम लोग क्या मान लेंगे, ए और बी। ठीक है, तो इसके लिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं आप लोग को ये चीज जरूर बताना चाहूंगा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम सबको एक फॉर्मूला की जरूरत होती है। तो वो फॉर्मूला क्या बोलता है, जैसे कि हम लोग को दूसरा संख्या निकालना है। क्या निकालना है? दूसरा संख्या निकालना है। ठीक है, तो दूसरी संख्या इक्वल टू क्या होता है, मौसा इंटू लसा। मौसा मतलब क्या होता है, महत्तम समापवर्तक, यानी हमारा जो HCF है वो इंटू लसा। लसा, ठीक है, यानी जो हमारा ये LCM दिया गया है, ठीक है, वो है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, हम लोग पहली जो संख्या होती है ना, उससे हम लोग क्या करते हैं, भाग कर देते हैं पहली संख्या। इस चीज को, इस फॉर्मूला को आप लोग बिल्कुल इसको रट डालिएगा। ठीक है, रटना क्या है भाई, देखिए जो हमारा HCF और LCM दिया गया है ना, जो हमारा HCF है, मौसा और लौसा दिया गया है, इन दोनों को गुना करके ये जो पहला संख्या है ना उसी से भाग कर देंगे ना, तो हमारा दूसरा संख्या बहुत आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखिए इसको इसी तरह नहीं कर देंगे। ठीक है, इसके लिए प्रोसेस होता है। ठीक है, बिल्कुल सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगे, क्योंकि सिस्टम पे ही हम लोग को नंबर मिलता है। सिस्टम फाड़ देंगे। ठीक है, देखिए सिस्टम फाड़ना नहीं है, ठीक है, बस अपने कॉपी पे बहुत अच्छे से सुंदर से बनाकर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हल लिखेंगे, हल पहली संख्या क्या है वो लिख लो। ठीक है, पहली संख्या कितना दिया है, तो 161 दिया है। ठीक है, दूसरी संख्या नहीं दिया है, इसको निकालना है। मौसा कितना दिया है, तो 23 दिया है हमारा।
लॉस कितना दिया है, तो हमारा 1449 दिया है, 1449 दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोगों को करना क्या है, यही फॉर्मूला का उपयोग करना है। ठीक है, फिर फॉर्मूला लिखेंगे, यानी दूसरी संख्या इक्वल टू मॉस इनटू लॉस। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या करना है, पहली संख्या से भाग करना है, पहली संख्या हो गया ना। अब देखिए क्या करना है हम लोग को, मौसा कितना दिया है, तो आप बोलोगे सर 23 दिया है, इंटू लौसा कितना दिया है, तो 1449 दिया है सर जी। भाग कितना से करेंगे, तो 161 से करेंगे। अब इसको बस सॉल्व कर लेंगे कटाकर। ठीक है, बहुत आसान है, कितना इजी हो गया। देखिए 23 से अगर आप लोग काटिएगा 23 से, तो इस 7 बार में आराम से कट जाएगा। ठीक है, 23 से काट कर देखिएगा 161, 7 बार में बहुत ही मजे से कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 7 से ये क्या कट रहा है। ठीक है, देखिए 7 दूना कितना हो जाता है, 14 हो जाता है। और जब दो संख्या, जैसे कि मैं यहाँ पे बोलूं, जब दो संख्या उतरता है ना, तो क्या आता है, 0 आता है। अब कैसे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 7 से, तो 7 दूना 14 हो गया हमारा, ये 14 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए ये सब कट गया, तो ये 4 उतारेंगे, तो 4 में तो 7 से भाग लगेगा नहीं, तो एक और संख्या उतारेंगे 9 भी। तो जब दो संख्या ऊपर से डायरेक्ट उतारते हैं ना, तो एक 0 लगता है। ठीक है, उसके बाद 7 सते 49 हो गया। अब ये पूर्ण रूप से कट गया कि नहीं कट गया, तो हमारा कितना निकल के आ गया, ये 207 बार में ये क्या हो गया, पूर्ण रूप से कट गया। इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि अतः, ये चल नहीं रहा है, अतः दूसरी संख्या इक्वल टू हमारा 207 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये आज से क्लास समझ में आ गया है। ठीक है, अगर आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अब बताओ कि आज से क्लास आप लोग को कैसा लगा है, कमेंट में जरूर से बताकर जाना है, बिना बताए नहीं जाना है भाई। ठीक है, और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं हमेशा इसी तरह प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को कराते रहता हूं, जो आपके एग्जाम में आने की 100% गारंटी होती है। ठीक है, अगर आप लोग को एग्जाम की तैयारी करनी है ना मैथ का, तो अब जाके देख लीजिएगा, इस बार अब की बार 95% पार। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनल पे लिखिएगा द यूनिवर्सल एजुकेशन, उसमें जाकर चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में जाइएगा, और उसमें जाइएगा अब की बार 95% पार। उसमें जाकर आप लोग देखिएगा, जो जो वीडियो मिलेगा ना, सारा को देख लीजिएगा और सारा को रिवीजन कर लीजिएगा। वहां से आपको 95 प्लस आना तय है। ठीक है, तय है तो तय है। ठीक है, और आगे जितना भी हमारा इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगा वो सबको मैं लेकर आते रहूंगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और साथ ही साथ एग्जाम की तैयारी करते रहिए। जय हिंद दोस्तों।